हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सार्वय गुणनखंड व सार्वय गुणज। चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सार्वय गुणनखंड, सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड। क्या देखेंगे हम? गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड क्या होता है? जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, गुणनखंड यानी गुणक के रूप में किसी संख्या के खंड करना, किसी संख्या के टुकड़े करना, किसी संख्या को खंडित करना। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है 4, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? जैसे यदि हम ये जो 4 संख्या है इसको एक एक के रूप में यदि खंडित करें तो कितने खंड हो जाएंगे? उसके 4 खंड हो जाएंगे। कितने? एक एक के ये 4 खंड हो जाएंगे। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गया। दूसरा, यदि हम इस संख्या को 2-2 के रूप में खंडित करें तो ये कितने कैसे खंडित होगी? 2 गुणा 2 के रूप में खंडित हो जाएगी। और यदि हम इसका केवल एक ही खंड करें तो फिर ये कैसे खंडित होगी? ये 4 गुणा 1 के रूप में खंडित हो जाएगी। तो अब इसके जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं? यानी ये जो संख्या है कैसे कैसे खंडित हुई है। एक तो हमारे इसका जो गुणनखंड आएगा वो है 1, दूसरा है इसका गुणनखंड 2 और तीसरा गुणनखंड है इसका 4। तो ये जो संख्या 4 दी है इसके ये क्या है? 1, 2 और 4। ये संख्या 4 के क्या कहलाएंगे? ये संख्या 4 के कहलाएंगे गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। चलो हम देखते हैं एक संख्या और देखते हैं। यदि हमारे पास संख्या दी गई है ये 15, तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे? इसका पहला गुणनखंड कौन सा होगा? पहला गुणनखंड होगा इसका 1। चलो 1 गुणा 15। दूसरा गुणनखंड इसका कौन सा होगा? 3 गुणा 5। और तीसरा गुणनखंड क्या होगा? यानी ये 5 गुणा 3 होता है, लेकिन ये यहां पर आ चुका है, वापस रिपीट हो जाएगा, तो हम सीधे रखेंगे तीसरा गुणनखंड है इसका 15 गुणा और 1। कौन कौन से हो गए? 1, 3, ये 5 और ये 15। इस 15 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, 3, 5 और ये 15। ये जो संख्याएं दी गई है ना, ये इस 15 के क्या है? इस 15 के ये गुणनखंड है। चलो हम एक एग्जाम्पल गुणनखंड के और लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा सार्वय गुणनखंड क्या होता है। एक संख्या और लेते हैं हम। संख्या है हमारे पास ये 20। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे हम 1 इंटू 20। फिर अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 इंटू 10। तीसरी कौन सी हो जाएगी? 4 इंटू 5। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? ये 5 है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लेते हैं? ये 10 है, ये भी रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये करके दिखाता हूं। तीसरी हो जाएगी इसमें 5 इंटू 4 और 10 इंटू 2 और 20 इंटू 1। ये है इसके गुणनखंड। कौन कौन से हो जाएंगे इसके गुणनखंड? 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड, 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और ये 20। कौन कौन से गुणनखंड हो गए इसके? 1, 2, 4, 5, 10 और ये 20। ये संख्या 20 के क्या है? ये सब के सब संख्या 20 के गुणनखंड है। चलो आओ अब हम देखते हैं सार्वय गुणनखंड। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है सार्वय गुणनखंड। क्या मतलब? कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। सार्वय मतलब कॉमन। इसका मतलब हुआ गुणनखंड जो होंगे वो एक से अधिक संख्या के गुणनखंड होंगे। जैसे कि हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है, एक संख्या हमारे पास दी गई है वो है 6 और दूसरी संख्या हमारे पास दी गई है वो है हमारे पास ये 12। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 6 के गुणनखंड देखते हैं।
तो संख्या 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और ये 6। इस संख्या 6 के ये गुणनखंड होंगे। अब देखते हैं 12 के गुणनखंड कौन कौन से संख्या होगी। 12 के गुणनखंड होगी, एक तो संख्या 1 है, दूसरा 2, तीसरी संख्या 3 और चौथी संख्या 4, फिर 6 और ये 12। ये जो है ये संख्या 12 के क्या है? ये गुणनखंड है। 12 के गुणनखंड कौन कौन सी हुई? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं इन सब का 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। यानी ये जो संख्याएं हैं ये इस 12 के क्या है? खंड है। इस 12 के क्या है? खंड है। इसी को तो हम गुणनखंड कहते हैं। बात समझो, समझने वाली बात है। यानी ये जो 12 है इसके ये जो गुणनखंड है इन सभी संख्याओं का जो भाग है ये जो 12 है इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का जब हम खंडित करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो संख्याएं प्राप्त होती है ना, तो वो संख्याएं उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा था यहां पर? सार गुणनखंड। अब हम देखेंगे सार गुणनखंड का मतलब ये जो संख्या 6 है और ये जो संख्या 12 है इन दोनों में समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो इसमें समान गुणनखंड कौन कौन से हुए? चलो इसकी हम जांच करते हैं। एक तो ये संख्या 1 है, ये इस दोनों संख्याओं का गुणनखंड है। यानी ये 1 इस संख्या में भी आ रही है और ये 1 इस संख्या में भी आ रहा है। दूसरी संख्या कौन सी हमारी? ये 2 है, ये भी ये दोनों संख्याओं में है। 6 का भी ये गुणनखंड है 2 और ये 2 है जो 12 का भी एक गुणनखंड है। तीसरी संख्या यहां पर कौन सी है? वो है 3। ये जो 3 है ये 6 का भी एक गुणनखंड है और 12 का भी एक गुणनखंड है। उसके बाद एक संख्या हमारे पास और आ रही है, वो है 6। कौन सी संख्या है? ये 6 है। ये 6 का भी एक गुणनखंड है और ये 12 का भी एक गुणनखंड है। तो ये जो गुणनखंड है कौन कौन से? एक तो है 1, दूसरे गुणनखंड है ये 2, तीसरा गुणनखंड कौन सा हुआ? ये 3 और चौथा गुणनखंड कौन सा हुआ? ये 6। ये जो संख्याएं गुणनखंड वाली है ये इन दोनों के गुणनखंड है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे सारे गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या दी गई है, एक संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 18। हमें इनके क्या निकालने हैं? सार्वय गुणनखंड। हमें इनके क्या निकालने हैं? सार्वय गुणनखंड निकालने हैं। तो सार्वय गुणनखंड हम इनका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक तो 1, दूसरी संख्या 2 और तीसरा गुणनखंड इसका वो है 4। अब हम 18 के गुणनखंड देखेंगे। 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक तो 1 और एक 2, तीसरा गुणनखंड 3 और चौथा 6 और 9 और ये 18। ये जो संख्याएं हैं ये इस 18 के क्या है? गुणनखंड है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे वो एक संख्याएं देखेंगे जो कि इन दोनों के गुणनखंड है। वे संख्याएं कौन कौन सी है? 1। ये जो संख्या 1 है ये दोनों के गुणनखंड है। याद रखो मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था, या मैं आपको ये कहूं कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है। यानी सभी संख्याओं का सारा गुणनखंड हम देखेंगे तो सबसे पहले एक वो संख्या है जो सभी संख्याओं का एक सारा गुणनखंड है। तो एक तो है ये 1 जो कि इन दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड है। दूसरी संख्या हमारे पास है ये 2, ये भी इन दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड है। अब यहां पर देखेंगे तीसरी संख्या हमें नजर नहीं आ रही है यहां पर। तो यहां पर इनके जो सारे गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो 1 और एक 2। ये संख्या 4 और संख्या 18 के ये क्या है? दोनों ये सारे गुणनखंड है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल हम यहां पर और लेंगे।
सार्वय गुणनखंड का। हमारे पास संख्या दी गई है 8, दूसरी संख्या हमारे पास है 20 और तीसरी संख्या हम लेते हैं 9 और तीसरी संख्या हम लेंगे और वह है 15। अब ये जो संख्या हमारे पास दी है, अब हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, सार्वय गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8 के कौन कौन से गुणनखंड है, कौन कौन से गुणनखंड हो गए 8 के, सबसे पहला तो वही 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा ये 8। उसके बाद हम कौन सी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम संख्या 20 का गुणनखंड देखेंगे। संख्या 20 का गुणनखंड कौन कौन से हुए, सबसे पहले हमारा गुणनखंड 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 10 और ये 20। ये संख्या 20 के क्या है, हमारे गुणनखंड है। फिर संख्या 9 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, संख्या 9 के गुणनखंड, संख्या 9 का गुणनखंड सबसे पहले 1, फिर 3 और फिर ये 9। संख्या 1 सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होती है और संख्या खुद अपना एक गुणनखंड होती है। बच्चों इस बात को आप याद रखो, प्रत्येक संख्या अपना खुद का एक गुणनखंड होती है, आप इस बात को याद रखो। अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, यह है 15। अगली संख्या हमारी है 15। इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए, इसका सबसे पहला गुणनखंड है 1, दूसरा गुणनखंड है इसका 3, तीसरा गुणनखंड कौन सा होगा इसका 5 और चौथा गुणनखंड स्वयं ये खुद संख्या अपना गुणनखंड है। तो अब बताओ इस संख्या के सारे गुणनखंड कौन कौन से हुए, चलो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला 1, इन संख्याओं का सारा गुणनखंड क्या है, सबसे पहला 1, चारों संख्याओं में 1 1 1 1। दूसरा गुणनखंड कौन सा इनका जो सारा गुणनखंड है, वो देखो 2 8 में है, 2 20 में, लेकिन इन दो संख्याओं में 2 नहीं है, तो 2 है वो सारा गुणनखंड नहीं हुआ। इसके बाद 3 इन दो संख्याओं में है, लेकिन ऊपर वाली संख्याओं में नहीं है, तो ये जो 3 है ये भी सारा गुणनखंड नहीं हुआ। अब हम संख्या लेते हैं 4, ये 4 8 वाली में भी है और 20 का गुणनखंड भी है, लेकिन 9 और 15 का ये गुणनखंड नहीं है, तो 4 एक साथ गुणनखंड नहीं हुआ। अब हम संख्या लेते हैं यहाँ पर 5 20 का एक गुणनखंड है और 15 का एक गुणनखंड है, लेकिन 8 और 9 का ये गुणनखंड नहीं है। तो फिर क्या यहां से हल निकलता है, ये जो हमारे पास दी गई संख्या है इसका केवल कितने गुणनखंड है, केवल और केवल एक ही गुणनखंड है। कितना है इनका, एक ही गुणनखंड है, ठीक है ना। और ये संख्याएं जो है ये आपस में क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी आपस में, ये चारों एक साथ, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम देखते हैं इनका जो सारा गुणनखंड है वो क्या निकल रहा है, केवल और केवल इनका सारा गुणनखंड है वो 1 है। चलो आगे हम देखते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल हम इसका और लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे गुणज की तरफ। हमारे पास संख्या दी गई है 75, 60 और 210। इन संख्याओं के सारे गुणनखंड देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 75 का सारा गुणनखंड, सॉरी इसके हम गुणनखंड देखेंगे 75 के। कौन कौन सी संख्या होगी, 3, इसका एक गुणनखंड कौन सा है 3, 25 3 75 होता है ना, और एक गुणनखंड इसका होगा 5 और उसके बाद 15 और उसके बाद 25 और कौन सी संख्या होगी, और ये खुद 75 और इसका एक गुणनखंड, चलो हम भूल गए 1 3 5 15 25 और ये 75, ये 75 के क्या है, ये गुणनखंड है। अब हम देखते हैं संख्या 60, इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए। सबसे पहले तो 1 जो है वो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होती है। दूसरा इसका गुणनखंड है वो है 3 2
और तीसरा गुणनखंड आएगा वो है 3, 20 3 60, और चौथा गुणनखंड है इसका वो है 4, फिर 5 गुणनखंड कैसे आया, 12 5 60, ठीक है। फिर इसका गुणनखंड और अगला कौन सा आएगा 15, फिर अगला गुणनखंड कौन सा आएगा इसका 20, फिर 30, और फिर ये खुद 60। अब हम अगला गुणनखंड किसका देखेंगे 210। इसका पहला गुणनखंड तो 1 है, दूसरा गुणनखंड इसका 2 है, और तीसरा गुणनखंड इसका 3 है, और चौथा गुणनखंड कितना आ जाएगा इसका 5 है, ठीक है। और 4 इसका गुणनखंड है या नहीं है, 5 और 20 1 नहीं है, ठीक है, 5 है। फिर इसका गुणनखंड अगला कौन सा होगा, वो है 10। पहले इसका गुणनखंड 60 लेते हैं, 60 इसका, फिर है इसका 10, उसके बाद अगला गुणनखंड इसका कौन सा होगा, वो हो जाएगा इसका 21। और कौन से इसका गुणनखंड है अगला, वो है 55, और अगला गुणनखंड ये 210। इसका अगला गुणनखंड और कौन सा है 210, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में हम देखेंगे सार्वय गुणनखंड। तो इन संख्याओं में सार्वय गुणनखंड कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो इसमें संख्या कौन सी दी गई है हमारे पास, ये A संख्या, ये A। दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या हमारे पास दी गई है ये संख्या 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो संख्या 3। तीसरी संख्या हमारे पास कौन सी दी गई है, संख्या 5, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये संख्या 5। और उसके बाद में संख्या कौन सी हमारे पास, उसके बाद में संख्या आएगी वो है 15। इसमें आएगी या नहीं आएगी 15, चलो हम देख लेते हैं। 15 1 15 6 0, ठीक। तो यहां पर एक संख्या और आएगी वो है 15, तो फिर अगली संख्या आ जाएगी इसमें 15। और कौन सी संख्या आ सकती है इसमें, बस ये संख्या है। ये जो संख्याएं हैं ये 75 60 और 210, इसके जो सारे गुणनखंड कौन से हुए, वो 1 3 5 और 15, ये इसके सारे गुणनखंड है। चलो अब हम चलते हैं सार्वय गुणज की तरफ। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, चलते हैं सार्वय गुणज की तरफ। जैसे भी आपको बताऊं, अब हम चलेंगे, ये तो हमारा गुणनखंड हो गया, अब हम चलेंगे सार्वय गुणज। सार्वय गुणज, जैसे हमारे पास एक ये संख्या दी है, इसके गुणज कौन कौन से होंगे, संख्या 2 के गुणज, संख्या 2 का गुणज का मतलब 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा। जैसे 2 का गुणज यदि हम 2 होंगे, और कौन से होंगे, जैसे 2 का गुणज 4 है, 2 का गुणज 6 है, 2 का गुणज 8 है, 2 का गुणज 10 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 3 बराबर 6, 2 इंटू 4 बराबर 8, 2 इंटू 5 बराबर 10। ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब के सब 2 के क्या है, ये 2 के गुणज है, ये सब के सब क्या है, 2 के गुणज है। इसी प्रकार यदि हम ये देखना चाहें कि 3 के गुणज कौन कौन सी संख्या है, संख्या ये है हमारे पास ये 3, इसके गुणज कौन कौन से होंगे, सबसे पहले है 3, इसका एक गुणज है, उसके बाद इसका गुणज कौन सा हो जाएगा 6 9, उसके बाद 12 15, ये सब के सब क्या है, ये 3 के गुणज कहलाएंगे। अब हम देखते हैं सार्व गुणज, हम क्या देखेंगे यहां पर सार्व गुणज। तो सार्व गुणज कैसे देखेंगे, चलो हम देखते हैं संख्या 3 और संख्या ये 6, इसके हमें सार्व गुणज निकालने हैं। तो इसके सार्व गुणज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे संख्या 3 का गुणज। कौन कौन से होंगे, 3 6 9 12
15, 18, ये सब के सब क्या है? ये 3 के गुणज है। और 6 के गुणज कौन कौन से आएंगे? 6 का 6, 12, 18, 24, 30, ये सब के सब क्या है? ये 6 के गुणज है। अब हम देखेंगे इसमें सार गुणज, यानी वो गुणज जो 3 के भी है और 6 के भी है। वो गुणज कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो संख्या है हमारी ये 6। ये जो 6 है ये 3 का भी एक गुणज है और 6 का भी एक गुणज है। तो ये सार गुणज कौन से होगी? ये 6। दूसरा सार गुणज कौन सा है? दूसरा सार गुणज है ये 12। ये 12 है। ये संख्या 3 का भी एक गुणज है और संख्या 6 का भी एक गुणज है। तो ये हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी आई? ये है 12। तीसरी संख्या हमारे पास कौन सी आएगी? तीसरी संख्या हमारे पास आएगी ये 18। कौन सी आ जाएगी हमारे पास? ये 18। ये 18 ये हमारे पास तीसरी संख्या है। चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? ये है 24। आप इन संख्याओं को आगे बढ़ाते जाओ, यानी गुणज जो होते हैं किसी संख्या के गुणजों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो अपरिमित होती है। और किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो परिमित होती है। परिमित का मतलब क्या हुआ? कि वो जो गुणनखंडों की जो एक सीमा ऐसी आती है कि गुणनखंड होना बंद हो जाते हैं। लेकिन गुणज जो है वो आप अनंत तक करते जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसी को हम अपरिमित कहते हैं। और आपको ये सारे गुणज भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं और वह है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या नाम दिया है? सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो आपस में क्या हो? अभाज्य हो। सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। जैसे कि हमारे पास दो संख्या दी गई, एक 4 और ये दूसरी संख्या हमारे पास है 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का हम क्या देखेंगे? गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम संख्या 4 का गुणनखंड देखते हैं। 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और ये 4। ठीक है, 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 और 3, 5 और 15। एक जो है वो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है और स्वयं वह संख्या अपना एक गुणनखंड होती है। इस बात को आप याद रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब हम इन संख्याओं पर गौर करें। इनके जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं उन पर जरा हम गौर करते हैं। तो ये जो 4 है इसके जो गुणनखंड हमें मिले हैं वो है 1, 2 और 4। 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 और 15। इनमें कौन कौन से गुणनखंड है जो समान है? यहां पर हम देखते हैं, यहां पर केवल और केवल ये एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं में हमें मिल रहा है। बाकी के कोई भी गुणनखंड हमें समान नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड क्या हुआ? 4 और 15 का गुणनखंड क्या हुआ? 1 है, जो कि दोनों में समान है। चलो हम आगे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाए। हम संख्या लेते हैं, हमारे पास संख्या है एक संख्या ले लेते हैं, चलो 9। एक संख्या हम क्या लेते हैं? 9। और दूसरी संख्या हम लेते हैं, हमारे पास है ये 16। अब हम इन संख्याओं का क्या लेंगे? इन संख्याओं का गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम संख्या 9 का गुणनखंड देखेंगे। क्या है? 1 और 3 और ये 9। संख्या 9 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 3 और 9। इसी प्रकार अब हम संख्या
16 के गुणनखंड देखेंगे कौन से आएगा। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8 और ये 16। ये इस संख्या 16 के क्या है, गुणनखंड है। अब यहां पर क्या समानता मिलती है, यहां पर वही समानता मिलती है। इन दोनों संख्याओं के सिमिलर गुणनखंड कौन से हैं, कॉमन गुणनखंड हम देखते हैं तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड है वो है ये 1। बाकी के कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, कोई भी गुणनखंड इसमें सिमिलर या समान नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का जो सार्वत्रिक गुणनखंड है वो केवल और केवल 1 है। मुझे लगता है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो लो मैं आपको बता देता हूं। यदि दी गई संख्या, दो संख्याएं हमको दी गई है और उनका केवल और केवल एक ही सार्वत्रिक गुणनखंड होता है और वो संख्या होती है 1, तो फिर वो संख्याएं जो है वो आपस में क्या कहलाएगी, वो संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। यहां पर 9 और 16 है, वो क्या है, आपस में सह अभाज्य संख्या है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं सह अभाज्य संख्या का एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं। जैसे हमारे पास संख्या दी गई है 14 और हमारे पास संख्या दी गई है ये 25। ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य। ये दोनों संख्या आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसे हैं ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं, चलो हम इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई है इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो वही 1, दूसरा 2 और ये 7 और ये 14। ये इसके क्या है, गुणनखंड 14 के। फिर इसके बाद हम देखेंगे 25 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, 1 और 5 और ये स्वयं 25। यहां पर कॉमन जो फैक्टर है वो कौन सा है, यहां पर जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा वही 1। इसके अलावा आपको एक भी सार्वत्रिक गुणनखंड इसमें नजर नहीं आएगा, एक भी सार्वत्रिक गुणनखंड इसमें आपको नजर नहीं आएगा। तो इन दोनों संख्याओं का जो सार्वत्रिक गुणनखंड क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ संख्या 1 है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, वे दो जो दी गई संख्याएं हैं जिनका सार्वत्रिक गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो सकती संख्याएं, जिनका सार्वत्रिक गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, तो वो संख्याएं आपस में क्या कहलाएगी, वो संख्याएं आपस में क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि 14 और 25 है, ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब आपको यह भी समझ में आ गई है कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सार्वत्रिक गुणनखंड किसे कहते हैं और सार्वत्रिक